आज हम पढ़ेंगे फोर लूप के बारे में। फोर लूप किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, जब भी हम कोई भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो फोर लूप पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं। इनिशियल फोर लूप में भी और फंसते हैं नेस्टेड लूप के अंदर। तो ये वीडियो देखने के बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, C++, सी या कोई सा भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो, आपको फोर लूप में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें है कि फोर लूप हम क्यों यूज करते हैं, और यहाँ पे एक वर्ड है, देखिए लूप। लूप का मतलब होता है किसी भी चीज को रिपीट करना, लूप में करना। जैसे आप कोई प्लेलिस्ट में गाने सुनते हैं तो कैसे होता है, 4 गाने हैं तो वो बार बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसके बाद फिर 5वें में क्या होगा, 1 से शुरू हो जाता है। तो वो कंटिन्यूअस लूप में, तो आप 24 घंटे भी आप लूप में लगाकर किसी चीज को छोड़ देते हैं। तो किसी भी चीज को देखिए, जो मेन जो डेफिनेशन है, टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड टू नोन नंबर ऑफ टाइम। ये फोर लूप के लिए डेफिनेशन हो गया कि जब भी हम कोड ब्लॉक की बात करते हैं, उसको अगर हम नंबर ऑफ टाइम, स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम के लिए अगर हम रिपीट करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं फोर लूप। तो लूप का मतलब ये होगा किसी भी चीज को बार बार अगर रिपीट करना है, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, एक नोन नंबर ऑफ टाइम, आपको नंबर पता है कि कितनी बार इसको रिपीट करवाना है, तो हम यूज करते हैं फोर लूप को। तो देखिए, इसका सबसे पहले सिंटैक्स आप किसी भी लैंग्वेज में देखेंगे तो ऐसे ही होता है, फोर, और उसके बाद लिखते हैं, इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, INT टाइप हो गया। अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। INT टाइप का एक हमने वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, उसको 0 किया, फिर एक कंडीशन है और फिर इसमें प्लस है, और यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। अब इसमें देखिए, ये फोर लूप का एक तरह से यहां से शुरू होकर यहाँ पे आपका जो खत्म हुआ, ये फोर लूप का एक स्ट्रक्चर है कि फोर लूप को कैसे लिखते हैं। और इसके अंदर एक छोटा सा चीज मैंने लिखा हुआ है, प्रिंट आई। अब यहाँ पे प्रिंट भी हो सकता है, जावा पढ़ने वाले system.out.println होगा, C++ के लिए वहां पे सी आउट लिखेंगे। तो यहाँ पे और क्या है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मतलब ये ब्रैकेट शुरू होता है और ये ब्रैकेट बंद होने के बीच में कुछ भी लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक चीज, ब्लॉक ऑफ कोड, तो इसको कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। अब यहाँ पे जितनी भी चीज लिखेंगे, प्रिंट कुछ भी करवाओ, आप अपना नाम लिखोगे रमेश, प्रिंट रमेश, तो जितनी बार लूप में हमने डिफाइन किया वो उतनी बार रमेश प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे जो भी कोड होगा उसको सिस्टम 5 बार चलाएगा। अभी मैं डिस्कस करूंगा कैसे 5 बार चलाएगा, या 10 बार चलाएगा, या 100 टाइम चलाएगा। तो यहाँ पे टू रिपीट अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड, तो ये ब्लॉक ऑफ कोड हमारा हो गया। इसके बीच में कुछ भी लिखते हैं, टू नोन नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार हमें चलाना है। यहाँ पे मैंने कंडीशन दिया जिसमें मैंने लिखा कि 5 बार चलाना है। तो अब देखिए, अब इसके फॉर्मेट को हम समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो सबसे स्टार्टिंग होता है, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब शुरू करना। तो सबसे फर्स्ट में क्या शुरू होगा, सबसे पहले क्या शुरू होगा, तो हमने कहा एक वेरिएबल आई लेते हैं, उसको हमने शुरू में क्या किया, उसकी वैल्यू को हमने 0 डाला। तो सबसे पहला जो पार्ट है फोर लूप का, इनिशियलाइजेशन है। दूसरा पार्ट है कंडीशन। किस कंडीशन पे बंद होगा, कंडीशन, इफ कंडीशन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है, जब कंडीशन ट्रू होता है तो आगे जाता है, कंडीशन फॉल्स होता है तो वहीं पे रुक जाता है। तो ये सेम वे में यहाँ पे भी है, फोर लूप में इनिशियलाइज किया, इसी के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है, ये जो वैल्यू इनिशियलाइज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक कंडीशन लगाया है। ऐसे कंडीशन में आप कुछ भी लगा सकते हैं, उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। और एक है इनिशियलाइजेशन, एक है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो जो आई की वैल्यू जो इनिशियलाइज किया था, ऐसा तो नहीं है ना हमेशा यही आई की वैल्यू हमेशा 0 होगा या 1 होगा या 5 होगा, उसके अंदर बढ़ाएंगे या घटाएंगे। वो बढ़ाना या घटाना इसलिए है ताकि ये कंडीशंस सही हो। अगर हम इसको बढ़ाएंगे घटाएंगे नहीं, तो ये क्या होगा, आई हमेशा लेस देन इक्वल टू 5 होगा। मतलब कभी भी जब वो बढ़े या घटे तभी तो ये कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या काम करेगा, इनिशियलाइजेशन। उसके बाद काम करेगा कंडीशन को चेक करने का। कंडीशन को चेक करने के बाद जो भी ब्लॉक है उसको वो रन करेगा। तो ये 3 नंबर पे लिखता हूं,
1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जब भी फोर लूप, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। पहले फोर लूप में ये चलेगा इनिशियलाइजेशन, दूसरे नंबर पे कंडीशंस को चेक करेगा, वैलिडेट करेगा, और तीसरे पे जो भी कोड ब्लॉक होगा ये चलने के बाद फिर आएंगे चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं किसी भी फॉर्म में, एक से बढ़ा सकते हैं, 5 से बढ़ा सकते हैं, 10 से बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके आप जा सकते हैं। सारा आपका लॉजिक इसी पे डिपेंड करता है, इन्हीं 4 चीजों पे फोर लूप का। तो अब देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल लिया आई, तो आई की वैल्यू हमने क्या डाल दिया, 0। अब देखिए 0 के बाद यहां पे आएगा आई की वैल्यू 0 हो गया, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या? 0 छोटा या बराबर है 5 के? तो छोटा तो है ही है ना, 0 छोटा है, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, 6 ऐसे। तो ये कंडीशंस को अभी ट्रू कर रहा है। तो पहले नंबर पे हो गया इनिशियलाइज, दूसरे नंबर पे चेक कर लिया कंडीशन, ये अगर सही है तो कोड ब्लॉक करेगा। अगर यहां पे ये गलत हो जाता, अगर यहां पे कर देते 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो ये कंडीशन फॉल्स होता, फिर ये कोड ब्लॉक नहीं चलता। तो अभी क्योंकि यहां पे ट्रू हुआ है तो इस कोड ब्लॉक में आएंगे। यहां पे जो भी लिखोगे एक बार प्रिंट करेगा, क्योंकि एक बार अभी स्टेटमेंट सही हो गया। प्रिंट किया तो क्या प्रिंट होगा, देखिए यहां पे प्रिंट हो जाएगा 0, फिर ये ऊपर आएगा। अब यहां पे हमने करा आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक वैल्यू बढ़ाएं, तो आई 0 था, उसमें एक बढ़ाने पे क्या आएगा, 0 बन जाएगा 1। 1 के बाद अब ये पार्ट नहीं चलेगा, इनिशियलाइजेशन को भूल जाओ। अब क्या होगा, यहां से सीधे कंडीशन पे आएगा और कंडीशन से सीधे यहां पे आएगा। तो फिर क्या होगा, फिर ऐसे चलेगा, 3 के बाद 4 2 3 4 2 3 ऐसे करके चलेगा, ऐसे समझ लीजिए। देखिए इसको ध्यान से देखिए, पहली बार में तो 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा 4 2 3 4 2 3, ऐसे मैंने एरो आपको दे दिया है, इसी तरीके से चलेगा। तो दूसरी बार में जब ये 1 हो गया, फिर से ये कंडीशन चेक करेगा, क्या 1 लेस देन 5 है, एक छोटा है 5 से, है छोटा। अगर कंडीशन ट्रू हो गया, फिर से इसको करेगा प्रिंट आई, आई में क्या है, अब हो गया था आई में 1, तो पहले 0 प्रिंट किया, उसके बाद आई हो गया 1। ये प्रिंट करने के बाद फिर यहां जाएगा 4 पे, यही लूप, यही हो गया ना, लूप हो गया, बार बार ऐसे ऐसे लूप में घूम रहा, गोल गोल घूम रहा। कब तक, जब तक हमारा कंडीशन ट्रू होता रहेगा। अब यहां पे अब आ गया 2, आई की वैल्यू 2, तो 2 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही है, अभी भी सही हो रहा। तो फिर यहां पे आएगा प्रिंट करेगा, तो प्रिंट किया 2, फिर ऊपर गया, अब यहां पे हो जाएगा 3। बिल्कुल ध्यान से समझिए, एक सिंगल फोर लूप को आप समझ लेंगे तो नेस्टेड हो, नेस्टेड के अंदर नेस्टेड हो, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन पहले आपको सिंगल फोर लूप का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर ये यहां से बढ़कर 3 हो गया, यहां से प्रिंट किया 2, 2 के बाद अब यहां पे फिर बढ़ेगा, 2 को एक प्लस होगा तो 3 होगा, 3 के बाद फिर 3 लेस देन 5, बिल्कुल है। फिर प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा 3, फिर ऊपर गया 4, फिर 4 कंडीशन फिर से ट्रू हो रहा, फिर इसको हम प्रिंट करेंगे तो फिर 4 प्रिंट हो जाएगा, जगह नहीं है यहाँ पे, ये लीजिए 4 प्रिंट करेगा। 4 के बाद फिर ऊपर जाएगा तो ये इसको बढ़ाकर 5 कर देगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5, अगर लेस देन होता तो लेस देन 5 नहीं है, 5 इक्वल टू है, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो ये फिर से ट्रू हो गया। तो फिर यहाँ पे भी 5 प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे आकर। अब ऊपर करेंगे, यहाँ पे आएगा 6 लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, 6 तो ग्रेटर देन है, किससे, 5 से, ग्रेटर देन, तो ये कंडीशन हो गया फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद ये जो ब्रैकेट है ना, ये मैंने अभी लिखा 1 2 3 4, अब ये यहाँ पे आ गया 5। कितना आसान है, इसको प्रैक्टिस की चीज है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप बहुत सारे चीज कर सकते हैं। अगर किसी ने कहा, अभी तो हमने 0 1 2 3 4 5 प्रिंट किया, अब किसी ने कहा 1 से लेकर 10 तक प्रिंट करो, तो क्या करेंगे हम, इनिशियल वैल्यू 1 कर देंगे। देखिए बहुत आसान है, आई को हमने 1 कर दिया।
अब लेस देन इक्वल टू 5 को हमने हटाकर लेस देन इक्वल टू 10 कर दिया और कुछ नहीं करना, और आई को प्रिंट किया। तो अब पहले 0 से प्रिंट हो रहा था, अब क्या मिलेगा इसको, अब इसको मिल गया 1, तो 1 सही हो गया, यहां से कंडीशन ट्रू हो गया तो 3 पे आ गया। पहले 1 प्रिंट करेगा, इसको 2 करेगा, फिर यहाँ कंडीशन सही होगा, फिर इसको प्रिंट करेगा। ऐसे करते हुए जब ये 10 से ऊपर पहुंचेगा, 10 तक पहुंचेगा तब तक प्रिंट करेगा, 10 से ऊपर जैसे पहुंचेगा वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब एक और लॉजिक इसके ऊपर देखते हैं। अब मेरे को प्रिंट चाहिए 2 का टेबल, तो अभी तो ये 1 1 बढ़ रहा था। अब हम उस केस में क्या करेंगे, आई प्लस प्लस में अभी 1 बढ़ रहा था, 2 के टेबल में क्या होता है 2 2 बढ़ेंगे ना, 2 के बाद 2 2 4, तो 2 में 2 बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ पे जो हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट किया था, तो यहाँ पे कर देंगे आई इक्वल टू आई प्लस 2, या इसको दूसरा लिखने का तरीका है आई प्लस इक्वल टू 2, दोनों में से कोई सा भी लिखेंगे। अब क्या होगा, जब यहाँ पे 1 प्रिंट होगा, पहली बार में इनिशियलाइज हुआ 1, ठीक है, तो 1 को हम प्रिंट नहीं करेंगे। अब टेबल अगर हमें करना है तो 2 से हमें शुरू करना है। देखिए 3 का टेबल होगा तो 3 करेंगे और इसमें 3 प्लस करेंगे। इसी तरह से आप कोई भी टेबल कर सकते हैं। अब आपने 2 किया, 2 को पहले चेक किया, 2 लेस देन इक्वल टू 10। अच्छा, 2 के टेबल में अगर 10 तक करेंगे, 2 10 20 होगा, तो इसको फिर 10 को हम हटा के लेस देन इक्वल टू 20 करते हैं, तब ये कंडीशन सही होगा। 2 ये सही हो जाएगा, लेस देन है, फिर यहां प्रिंट करेगा, पहली बार आई था 2, तो फिर प्रिंट करेगा 2 प्रिंट करने के बाद यहां पे 4 नंबर पे जाएगा। ये देखिए आप लूप में 4 में 2 प्लस हो जाएगा, 2 में 2 प्लस करेंगे तो कितना होगा 2 + 2 4 होगा, फिर 4 का कंडीशन ट्रू हो जाएगा, फिर यहां पे 4 प्रिंट होगा, फिर यहां 4 प्रिंट करने के बाद यहां अगर 4 में 2 ऐड करेगा तो 4 + 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो इसी तरह से ये अब 6 को कंडीशन चेक करेगा, सही होगा तो यहाँ पे 6, इसी तरह से कब तक जाएगा 20 तक जाएगा। 3 का टेबल मैंने बताया, इसी तरह से यहाँ पे आई इक्वल टू आई प्लस 3 कर देना, तो 3 3 होगा, 4 कर दोगे 15 का, जैसे 17 का टेबल जल्दी याद नहीं होता था, आप 17 से प्लस कर दोगे, यहाँ पे 17 से शुरू करोगे, 17 का टेबल एक बार में आ जाएगा। ये है कंप्यूटर का कमाल, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का कमाल। तो मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं नेस्टेड की तरफ। उस नेस्टेड पे मूव करने से पहले, नेस्टेड फॉर लूप पे मूव करने से पहले आपको ध्यान रखना, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। सिंगल जो फॉर लूप है उसके, सिंगल फॉर लूप के बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ लिखना है फॉर लूप प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बहुत सारे सीरीज बनाने के लिए आता है उसमें कि अब आप ऐसे प्रिंट करो, अब आप ऐसे प्रिंट करो, फिबोनाची प्रिंट करो, या बहुत सारे सीरीज हैं, आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, या प्राइम नंबर प्रिंट करो, तो वो सारी चीजें हैं इसमें। तो पहले सिंगल फॉर लूप के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो करना, फिर अभी मैं नेस्टेड बता रहा हूँ उसके क्वेश्चंस करना। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं मूव करता हूँ नेस्टेड की तरफ। नेस्टेड में आपको जो मैंने बताया था, अभी आप इधर का पार्ट को याद रखो। ये क्या था, नंबर 1, इसको बताया था मैंने नंबर 2, ये नंबर नहीं, ये कोड ब्लॉक था। अब यहां भी देखो 4 आ गया, लेकिन ये कोड ब्लॉक है, तो इसको हमने कहा था नंबर 3, और उसके बाद ये आ जाएगा नंबर 4। यहां पे कुछ नहीं है, सबसे आसान इसको समझना, जो कोड ब्लॉक है ना, कोड ब्लॉक के अंदर एक और 4 है। आपको ये नहीं घबराना है कि यहाँ पे 2 फॉर लूप आ गए, कैसे होगा, अब कैसे होगा। आपको सिर्फ ट्रीट करना है सिंगल फॉर लूप, इसको भी सिंगल, इसको भी सिंगल। आपका काम क्या है, फॉर लूप का क्या बताया था, जो भी कोड ब्लॉक आएगा उसको जब तक ये कंडीशन मीट नहीं होगा तब तक चलाएगा। अभी थोड़ा सा क्लियर करता हूं, अभी देखिए समझ में आएगा। तो आई इक्वल टू 0 हो गया, इंटीजर 0 से इनिशियलाइज हुआ, फिर चेक किया, देखिए 1 के बाद 2 हो गया ना, चेक करने के बाद फिर सीधे 3 आएगा। अब 3 में इसमें सेम एक लूप आ गया, यहाँ पे j इक्वल टू 0, तो अब इसको आप भूल जाइए। अब ये इसको यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, तो इसका देखिए, इसका ये 1 अंदर का ये हो गया, ये 2 हो गया, इसका कोड ब्लॉक 3 हो गया, और ये 4 हो गया। इसको ना आप
1 2 3 4, बस ये आप याद रखेंगे ना, जितने भी लूप हैं सब के सब क्लियर होंगे। तो अब इसके अंदर क्या होगा, ये तब तक जितने कंडीशन ट्रू होते जाएंगे ये वाले, तो ये लूप ना एक बार में सारा चलेगा। यहाँ पे एक सही हुआ तो आई की वैल्यू तो पहले 0 थी, लेकिन ये कंडीशन ट्रू हुआ तो इस कोड ब्लॉक में आया, यहाँ पे जे की वैल्यू 0 थी, ये सही है, और यहाँ पे प्रिंट जे करवाया तो एक प्रिंट होगा। फिर ये यहाँ से फिर यहाँ आएगा, ऊपर नहीं, ऊपर वाले फोर लूप को अभी भूल जाओ। यहाँ आया, इसको फिर इसने जे की वैल्यू फिर दोबारा 2 हो गया यहाँ से, फिर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होगा, फिर इसको जे की वैल्यू करेगा तो 2, इसी तरह 3 4 5। ये देखिए ये पूरा एक बार चलेगा, ये कोड ब्लॉक पूरा एक बार चलेगा, क्योंकि एक फोर लूप ऐसे ही चलता है। तो जैसे हमने पहले वाला फोर लूप बताया था, तो वैसे ये फोर लूप अपने आप में पूरी तरह से एक बार कंप्लीट होगा। ये कंप्लीट होने के बाद फिर ये यहाँ आएगा। अब इसको भूल जाओ, जो पहले जो चला था i=0, अब i= हो जाएगा 1। फिर ये इसको चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है ट्रू, फिर इसको पूरा चलाएगा। इसको पूरा चलाया था तो हमने देखा था 1 2 3 4 5, तो फिर से ऐसे ही प्रिंट करेगा अंदर वाला, क्योंकि बार बार इनिशियलाइज हो रहा है। ये इसमें ध्यान रखना, जब भी ये बाहर इसके ब्रैकेट के बाहर आ गया तो इसका स्कोप खत्म हो गया, ये फिर से नए कोड की तरह चलेगा। बस इतना सा ही नेस्टेड। फिर ये कंडीशन को ट्रू करेगा, फिर से ये चल जाएगा। तो यहाँ मैंने 5 दे रखा, मैं यहाँ पे 3 देता हूँ, कितनी बार करेंगे। तो फिर से ये 1 2 3 4 5 प्रिंट हो गया ये अंदर का। अभी हम बाहर का कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहे हैं। फिर जैसे यहाँ पे ये 3 होगा तो 3 का कंडीशन ट्रू होगा, तो ये बता दिया। अब जैसे यहाँ पे 4 होगा यहाँ से आने के बाद, तो कंडीशन फॉल्स होगा। फॉल्स होगा तो अब इसको प्रिंट नहीं कराएगा। अब इसी में आप एक चीज करके देखना, खुद ही ये प्रोग्राम लिखना और यहाँ पे जे की जगह पे आई कर दोगे, तब देखना क्या आएगा। चलो मैं बताता हूं, आप देख लेना। इसमें क्या होगा, आई करने पे तो आई की वैल्यू जितनी बार रहेगी, आई की वैल्यू 3 है ना, ये आई की वैल्यू 0 है, तो पहली बार में यहाँ पे ये, क्योंकि ये तो 5 बार चलेगा ना, तो सिर्फ आई की वैल्यू 1 है ना, 0 है, तो 0 ये 1 से नहीं 0 से चल रहा था। ये मैंने एक मिस कर दिया, यहाँ पे 0 से था। पहले जो मैंने बताया था जे का कंडीशन 0 से था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अंदर के सारे प्रिंट होंगे 5 बार। उस केस में क्या होगा, जब 0 होगा तो पहले 0 5 बार प्रिंट हो जाएगा, इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे हम जे की जगह पे आई प्रिंट करवा रहे थे। तो आई की वैल्यू जो भी होगी, जैसे यहाँ पे 0 है, फिर जब ये 5 बार प्रिंट 0 करेगा, फिर ये बाहर जाएगा, आई की वैल्यू 1 होगी, तो फिर अगली बार क्या होगा 1 1 1 1 1, क्योंकि ये 5 बार प्रिंट करता है। यहाँ पे अगर किसी का नाम डाल देंगे, रमेश डाल देंगे, तो रमेश को 5 बार प्रिंट करेगा, फिर बाहर जाएगा, फिर 5 बार रमेश प्रिंट करेगा, फिर बाहर जाएगा, तीसरी बार में फिर ट्रू होगा, फिर 5 बार, फिर कंडीशन फॉल्स होगा तो बंद होगा। तो इतना सिंपल सा स्टेप है, किसी भी लैंग्वेज में आप पढ़ रहे हो फॉर लूप। जब भी कभी डाउट हो इस वीडियो को देखना, और इसका जो फॉर्मूला है 1 2 3 4, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे नहीं है, 1 2 3 1 2 3 4, बस ये याद रखना। नेस्टेड हो लूप कैसा भी हो आप बिल्कुल कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।